हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद विजेता पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एडब्ल्यू और टीपीओ के लिए कंप्यूटर कहां से पढ़ना है। इससे पहली वीडियो में मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताई थी। अगर किसी स्टूडेंट ने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अभी जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो तीनों ही एग्जाम में जो हमारा कंप्यूटर है वो 10-10 मार्क्स का पूछा जाता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके सिलेबस की। तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये कंप्यूटर का सिलेबस है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे 3 टॉपिक्स है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड शॉर्टकट की, और फुल फॉर्म्स भी। कभी कभी ऐसा होता है कि 7 से 8 नंबर का हमारा एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में से ही पूछा जाता है। किसी किसी शिफ्ट के अंदर तो 9-9 मार्क्स का भी पूछा गया है। तो इन टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें बुक से पढ़ना है या फिर बैच से पढ़ना है या फिर यूट्यूब से पढ़ना है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि उसे बुक से ज़्यादा समझ आता है, स्क्रीन से नहीं, मतलब वीडियो के थ्रू से ज़्यादा समझ नहीं आता, बुक से ज़्यादा समझ में आता है, तो वो या तो ये अरिहंत की बुक ले सकते हैं या शिवम सर की बुक को ले सकते हैं। इनमें से वो कोई भी बुक को ले सकते हैं। उससे क्या करना है, उनको अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है और फिर उनको पीवाईक्यू लगाने हैं। अब हम बात करते हैं कि जिनको वीडियो से पढ़ के ज़्यादा समझ आता है। मुझे खुद को बुक के कंपैरिजन वीडियो से ज़्यादा समझ में आता है, तो वो कोई भी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। या तो वो शिवम सर की जो आरडब्ल्यूए पे पढ़ाते हैं, या फिर प्रीति मैम एग्जामपुर पे, या फिर राधिका मैम आरबी रिवॉल्यूशन। इन तीनों में से किसी भी टीचर को वो फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को इधर उधर नहीं भटकना तो वो डायरेक्ट जाके शिवम सर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा इंग्लिश में समझ आता है तो वो राधिका मैम आरबी रिवॉल्यूशन पे उनकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, किसी ने बुक से कंप्लीट कर लिया और किसी ने इन प्लेलिस्ट में से किसी को भी फॉलो करके कर लिया। अब हमें क्वेश्चन का क्या करना है। तो सेम वही चीज़, अगर आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाने तो आप कोई बुक भी परचेज कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हो या फिर अरिहंत की बुक परचेज कर सकते हो। आप कोई भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन की बुक परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वीडियो के थ्रू पढ़ना है तो आप शिवम सर की ही प्रैक्टिस बैच है हमारा दिल्ली पुलिस को लेके, उसकी बहुत सारे सेट उन्होंने करा दिए, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एक थर्ड पॉइंट और है, आप क्या कर सकते हो कि जब हम टेक्स्ट बुक पे मॉक देंगे तो 10 क्वेश्चन ही तो आते हैं, लगभग 5 मिनट लगेगी 10 क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू और टीपीओ सभी के टेक्स्ट बुक पे, अगर किसी ने टेक्स्ट बुक का पास परचेज किया हुआ है तो वो सभी के मॉक के फॉर्म में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकता है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो आप उसकी वीडियो आके देख सकते हो यूट्यूब पर। आपको यही करना है, इससे अलग कुछ भी नहीं करना कंप्यूटर में। अब बहुत से बच्चों का क्या डाउट है कि क्या वो पेपर से 1 महीने पहले अगर पढ़ेगी कंप्यूटर तो उनका 10 आउट ऑफ 10 आ जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने का। आप 1 महीने में क्या क्या पढ़ लोगे, आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, उसको रिवाइज भी कर लोगे, पीवाईक्यू भी लगा लोगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, 6 से 7 मार्क्स आ सकते हैं, बाय लक 8 मार्क्स भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर आप अभी से ही 1-1 घंटा पढ़ोगे, 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या बुराई है उसमें। तो आप अभी से ही अपना 1 घंटा कंप्यूटर को डेली दे। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करें, फिर अपना पीवाईक्यू करें, तो आपका कंप्यूटर में फुल मार्क्स स्कोर हो जाएगा। थैंक यू।